वो कोई सीएम नहीं है, वो हमारे भगवान हैं, सनातनियों के भगवान हैं। योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं बना रखी हैं और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे वो 2027 में सीएम और 2029 में प्रधानमंत्री बने। जब तक भक्ति नहीं आएगी मौज मस्ती कैसे आ जाएगी? भक्ति के बिना कौन कांवड़ लेने चला जाएगा? किसी में हिम्मत है इतनी? यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और हम भी लगातार जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं। हर शहर हर जिले पहुंचकर जनता से यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपी की जनता 2027 में किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। लेकिन आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिले के सबसे प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में, जहां हजारों लाखों श्रद्धालु जो हैं वो महादेव के इस मंदिर में पहुंचे हैं। और दुधेश्वर नाथ मंदिर जो सबसे प्राचीन मंदिर है, तमाम कांवड़िए यहाँ पहुंचते हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और खुद महादेव को जल अर्पित करने के लिए तमाम श्रद्धालु इस दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे हैं। और सीधा बातचीत करते हैं महाराज जी से। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से ये कांवड़ यात्रा को आप देख रहे हैं? एक भव्य दिव्य विशाल कांवड़ यात्रा जो है इस बार की रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, भगवान दुधेश्वर की यात्रा ये कांवड़ियों का एक भव्य आयोजन है जी। इसमें लाखों की तादाद में कांवड़िए हरिद्वार से और गोमुख से जल लेकर के आते हैं। मान्यता है कि सबसे पहली जो कांवड़ है वो भगवान परशुराम जी ने चढ़ाई थी और उसके बाद से यहाँ पर जलाभिषेक का सिलसिला निरंतर जारी है। कैसे देख रहे हैं कांवड़िए बड़ी परिश्रम बड़ी कठिनाइयों के साथ कांवड़ लेकर पहुंचते हैं और इस बार की कांवड़ को मैं देख रहा हूं यूपी के सीएम खुद योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करी, हेलीकॉप्टर से कई जगहों पर वर्षा हुई, डीएम कप्तान जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने भी श्रद्धा भाव से कांवड़ियों पर जो पुष्पों की वर्षा की। देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम। वो कोई सीएम नहीं है, वो हमारे भगवान हैं, सनातनियों के भगवान हैं। और आने वाले 27 के चुनाव में तो क्या, उसके बाद जितने भी चुनाव आएंगे, जब तक योगी आदित्यनाथ चाहेंगे वो सीएम रहेंगे। और ये सनातन की शक्ति और सनातन का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अवतार लिया है। वो भगवान कृष्ण का अवतार हैं और वो हर तरीके के उसमें उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में सबको समझाते हैं। तो अब की बार लग रहा है कि अगली कांवड़ यात्रा जब होगी, अगली कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर जलाभिषेक होगा, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन सरकार को लेकर? मैं आप यदि जानना चाहूँ तो देखिए, प्रशासन का और हमारे नगर निगम का, हमारे डीएम सीएम जितने भी लोग हमारे उसमें लगे हुए हैं, सब बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं सर। और कई दिन से लगातार ये चल रहा है और सभी बहुत ही मस्तूरी से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कोई लैप्स किया हो, कहीं कोई किसी तरह का कोई गलत वो नहीं हुआ है। सरकार में चाहते हैं योगी सरकार में दूसरी कांवड़ यात्रा हो या फिर सरकार बदली हुई देखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, योगी आदित्यनाथ जी ही हमारे सीएम रहेंगे और वो जब तक चाहेंगे वो सीएम रहेंगे, कोई और आ ही नहीं सकता। जनता चाहती है ना, जनता चाहेगी तो सीएम रहेंगे, जनता चाहेगी किसी और को, कोई और। सर मैं बताऊं आपको, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। वो कहते हैं कि मैं ऐसी सत्ता को, कुर्सी को कई बार लात मारने को तैयार हूं जो मेरे हिंदुत्व के आगे आएगी। वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए जीते हैं और हिंदुत्व के लिए मरते हैं। क्या कहेंगे, सबसे प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, आप यहाँ पर जलाभिषेक करने आए हैं, रास्ते का सफर कैसा रहा? ये कांवड़ यात्रा आप लोगों की कैसी रही? हमारी कांवड़ यात्रा बहुत बढ़िया रही और प्रशासन का हमें वहीं से हरिद्वार से पूरा सहयोग मिला है। योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं बना रखी हैं और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे वो 2027 में सीएम और 2029 में प्रधानमंत्री बने। मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं 25 वर्षों से दुधेश्वर नाथ महादेव आता हूँ, सुबह शाम का नियम है मेरा। सुशील चौधरी मेरा नाम है और मुझे 25 वर्ष हो गए। मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि वो युग युग जिए और जैसे कांवड़ियों की व्यवस्था उन्होंने करी है भगवान ऐसे ही बनाए रहे। क्या कहेंगे चौधरी साहब, किस तरीके से तस्वीर देखी? मैं खुद गया, मेरठ भी गया, मुझसे आगे भी गए, खुद मुख्यमंत्री ने जो है पुष्प वर्षा करी, हेलीकॉप्टर को पुष्प वर्षा में लगा दिया। ये फूलों की वर्षा जो की गई है कांवड़ियों पर, इसके लिए आप योगी जी के लिए क्या कहेंगे? मैं योगी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। मैं उस वक्त मोदीपुरम में ही था जिस वक्त वो फूलों की वर्षा कर रहे थे। भगवान उन्हें खूब लंबी आयु दे और स्वस्थ रखते हुए और आजीवन वो प्रधानमंत्री रहे हमारे। यही मेरी महादेव से आपको नहीं लगता कि इस बार जो अगली कांवड़ लेकर आओगे तो यूपी में सरकार बदल जाएगी?
जाएगी? नहीं, सरकार नहीं, किसी भी सूरत में सरकार नहीं बदल सकती। योगी जी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कह रहे साइकिल अब की बार तेज दौड़ रही है। साइकिल टूटी पड़ी है, कोई दिक्कत ही ना किस तरह। योगी जी है, जिंदाबाद है। हाथी की सवारी कर लो। ना कोई हाथी नहीं, कोई साइकिल नहीं, हद मत तक योगी योगी हो रही है। कांवड़ी आशीर्वाद दे रहे हैं। कांवड़ियों का पूरा आशीर्वाद है। लोग उनके नाम की स्पेशल कांवड़ ला रहे हैं उनके लिए। अच्छा, उनके नाम की इस वजह स्पेशल कांवड़ आ रही है। क्या कहेंगी बहन जी, कैसी रही यात्रा? अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। महिलाओं के लिए इस यात्रा में क्या नजर आया आपको? सब सुविधा है महिलाओं के लिए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से वहाँ से हरिद्वार से गाजियाबाद तक सही यात्रा रही, बिल्कुल एकदम अच्छी यात्रा रही। और हमेशा योगी जी रहे जब तक रहे। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे, योगी जी कहते हैं अगर बहन बेटी को अगर कोई स्कूल जाने से, बाजार जाने से कोई परेशान करेगा तो फिर या तो झरनूम है या फिर जेल है। सही कहते हैं, होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि योगी होने चाहिए। उनकी वहाँ में आज तक कोई परेशान नहीं है। वैसे खास करके कोई भी लेडीज परेशान नहीं है। योगी के राज में कोई भी परेशान नहीं है। आपको व्यवस्थाएं मिली रास्ते में? हमें रास्ते में पूरी व्यवस्था मिली। यहाँ से अच्छी व्यवस्था, पूरे हरिद्वार से गाजियाबाद तक बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, क्या कहेंगे प्रशासन, पुलिस के लिए क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। सारी व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक अच्छी है। सारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, टॉयलेट की, नहाने की, लेडीज के लिए अलग, मतलब अच्छी व्यवस्था है। और कानून की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो चाह रही है कि अगली कावड़ योगी सरकार में लाएं या बदल जाए? नहीं, योगी सरकार में, अच्छा, योगी सरकार में आनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। देखिए बिटिया है, बिटिया क्या नाम है? आस्था चौधरी। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसी रही व्यवस्थाएं? बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी वहाँ की, सब अच्छा था वहाँ। हाँ जी। कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, सब बढ़िया था। पैरों में दर्द हुआ होगा? नहीं, थकान हुई? बाबा ने कृपा करी है। बोले बाबा की कृपा रही, खूब बढ़िया रहा। भोले बाबा की शक्ति मिली है बहुत। हाँ। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां कावड़िए किस तरीके से, किस परिश्रम के साथ इस कावड़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर है, और ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी है जो कावड़ियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कावड़ियों के लिए गलत तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं। कावड़ लाना इतना आसान नहीं है। कावड़ के लिए एक दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और महादेव की भक्ति, शक्ति की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में दुधेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में किस तरीके से जो है कावड़ लेकर लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ किस तरीके से जल अर्पित के लिए जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। क्या कहेंगी, आप लोग यहाँ मंदिर में पहुंची हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, बहुत अच्छा है। नहीं जाने दो, लाइन निकलने दीजिए, आपको पहुंचा देंगे। अच्छी, कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छी व्यवस्था। योगी जी के लिए क्या कहेंगी, उन्होंने कुछ व्यवस्था की कावड़ियों के लिए? अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आज से पहले नहीं थी, योगी जी ने। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी महाराज, बताइए। बहुत बढ़िया करी है योगी जी ने, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, सब्जी के व्यवस्था, भंडारे बहुत बढ़िया चले। शिविर कैसे नजर आए आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब ठीक है, सब सही है। आप बताइए, भोले कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया। बाबा के राज में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है कौन सब। से बाबा के राज में? बाबा योगी आदित्यनाथ के राज में। अच्छा जी, हाँ, बहुत बढ़िया, कोई किसी तरह की सुविधा यूं कह रहे बाबा का मामला गड़बड़ है? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बाबा कोई हटा ही नहीं सकता, बाबा कोई हटा नहीं सकता। यूं कह रहे साइकिल नहीं कस गया? 2000 साइकिल में तो पंचर हो गए, 2027 में बाबा ही है। हाँ, पक्का, सही व्यवस्था ठीक मिली? बहुत बढ़िया। कुछ वर्षा भी हुई? हाँ जी, बहुत कुछ वर्षा हुई, सब बात बहुत बढ़िया। क्या कहेंगी बहन जी? हम कावड़ लेके आए भैया। अच्छा, हाँ, सब व्यवस्था अच्छी मिली है वहाँ पे। महिलाओं को किस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी लाइट की व्यवस्था थी। अच्छा, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि भाई कावड़ियों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। योगी राज का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने व्यवस्था अच्छी कर रखी है। हाँ, रास्ते में शिविर वगैरह मिले आपको? बहुत शिविर मिले, बहुत गांव वाले सब वो कर रहे थे, व्यवस्था अच्छी कर रहे पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर? अच्छे थे। हर एक शिविर में 2 पुलिस वाले कांवरिया के भेष में थे। अच्छा, हाँ। वो ध्यान रख रहे थे कहीं गड़बड़ ना हो। हाँ। हाँ। देखिए, आप बताइए।
सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। भोलेनाथ की जय। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सुविधाएं हैं, ऐसी ही बनी रहे और ऐसे ही सब भक्त आते रहें। क्या लग रहा है अगली बार योगी जी के राज में कावड़ लेके आना चाहती हैं या सरकार बदलेंगे? देखो, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी कि मैं कावड़ लेके आऊं। अच्छा। हाँ, मैं तो हमेशा बीजेपी की थी। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगी, किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था आपको नजर आई? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे घर से कावड़ लेने जाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब बहुत अच्छे से व्यवस्था है रास्ते में। कावड़ एक कठिन परिश्रम है, एक कठिन कह सकते हैं तपस्या है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि साहब कावड़ जो लोग मौज मस्ती के लिए लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारे परिवार से जो पढ़े लिखे हैं, इवन इंजीनियर हैं, वो भी कावड़ लेने के लिए जाते हैं, तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात है। जब तक भक्ति नहीं आएगी, मौज मस्ती कैसे आ जाएगी? भक्ति के बिना कौन कावड़ लेने चला जाएगा? किसी में हिम्मत है इतनी जो इतना पैदल चले बिना उसकी कृपा के? ये कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, इससे कोई दूर से और पैदल जल लेकर आते हैं, तो ये सब शक्ति की, भगवान की। मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? सीएम योगी हैं, उन्होंने कहा कि साहब कावड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये डीजीपी महोदय प्रशासन इसको योगी जी आए हैं सत्ता में, उसके बाद से कावड़ियों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं और बहुत सुरक्षित भी है हर चीज। मतलब किसी भी तरीके का भेजने में, घर के परिवार वालों को भेजने में भी डर नहीं लगता है, तो बहुत ही अच्छा सुविधा और व्यवस्था उन्होंने की हुई है। बहुत बहुत आराम से सब कुछ सुरक्षित है, कोई डर नहीं है कि महिलाएं हैं या पुरुष हैं, तो सब बढ़िया है जी। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत सुखद और सफल सुखमय रही हमारी यात्रा। प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छा कर रखा है। पुलिस व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कानून को मजबूत करने के लिए बिल्कुल पुलिस की जो व्यवस्था सबसे बढ़िया हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रशासन की व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? योगी दी बेस्ट, दी गुड, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, नंबर वन। यस, नंबर वन। क्या लगता है अगली बार जब कावड़ लेकर आएंगे तो इसी सरकार में लाना चाहते हैं या सरकार बदल के कावड़ लाना? वो भविष्य बताएगा। अगले 10 साल भी यही रहेंगे योगी जी। क्या कहेंगे हमारा? 2029 से लेकर के 2036 तक यही रहेंगे, 36 से तक। और मोदी जी भी 2029 में जीतेंगे पक्का। आगे चाहे यही सरकार ठीक है, चाहिए हमें, यही गवर्नमेंट चाहिए हमें, यही योगी चाहिए, योगी महाराज जी चाहिए हमें हर हालत में, हर हाल में चाहिए बिल्कुल। बाकी भोलेनाथ करने वाले हैं, हमारे तो भोले के दरबार में आते हैं रोज की, लेकिन हाँ आने योगी जी चाहिए जरूर। कावड़ियों के लिए व्यवस्था सरकार की, प्रशासन की ठीक रही है, सिर्फ कागजों में काम? कहीं कोई कमी नहीं थी, कुछ थोड़े बहुत असामाजिक तत्व घुस जाते हैं ना करने के लिए, वही लोग आते हैं परेशान करने के लिए। बाकी हमारे कांवरिया किसी ने परेशान कुछ नहीं करा, बहुत परेशानी ना करी ना करवाई। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन प्रशासन बहुत शानदार, कहीं कोई फसाद नहीं, कहीं दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और कैंपों की सुविधा बहुत अच्छी थी जो आए कांवड़ लेकर के। बड़ा सवाल ये है कि कैंपों की व्यवस्था कैसी? जो शिविर लगे हुए थे, क्या उसमें व्यवस्था, कैंप जो शिविर थे, शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था रही प्रशासन की? बढ़िया है, सब बढ़िया है। कावड़ियों के लिए कहीं कोई दिक्कत, कहीं समस्या रास्ते में, शिविर में? नहीं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही। आप बताइए भोले, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोगों की जो कावड़ यात्रा आई है, पीछे से किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों को मिली? बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली हमें, बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली, हर जगह रुकने और बैठने का और आने जाने की सारी सुविधाएं बढ़िया थी, हर जगह सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी भी बढ़िया थी हर जगह पे। यहाँ मंदिर प्रशासन की बात करूँ तो जैसे जब कावड़िया मंदिर तक पहुँचता है तो धक्का मुक्की ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं को क्या कहेंगे? मंदिर प्रशासन की भी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और कोई धक्का मुक्की नहीं है यहाँ पे, एकदम सब बढ़िया से चल रहा है। मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? योगी जी ने पुष्प वर्षा करी, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई। जब हम गए तब तो वर्षा नहीं हुई, लेकिन पहले वर्षा जो हुई है वो बढ़िया है, अच्छी बात है, और मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत बढ़िया हैं। ठीक है मामला बहुत बढ़िया है, ठीक नहीं, ये ठीक रहा, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। कावड़ियों की व्यवस्था में कहीं सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही, बेहतरीन है। आप लोग बताइए, आप कावड़ियों के संग आप लोग भी पुष्प यहाँ पर जल अर्पित करने आई हैं, मंदिर की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ नहीं, ये सब तो नहीं है,
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक है? बहुत सुंदर दिव्य है, बहुत सुंदर है। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी के कहेंगे, योगी जी 100 साल तक रहे शासन में और ये व्यवस्था बना के रखे हैं। अच्छा, हाँ, फूलों का वर्षा हुआ, हेलीकॉप्टर से वर्षा करा दिए। तो इसीलिए तो भक्त उनके पर फिदा है। हाँ, भक्त उन पर फिदा है, उनकी व्यवस्था पर फिदा है। तो लग रहा है कि 27 में आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, योगी महाराज ही आएंगे और दूसरा कोई नहीं आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सनातन को रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, व्यवस्था करते हैं और पूरा प्रशासन शासन सबको एक समान देखते हैं। चलिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के दुधेश्वरनाथ मंदिर की, जहां मैं पीछे आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जल अर्पित के लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। पुलिस विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो तमाम यहाँ पर ड्यूटी में लगे हैं और एक बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था जो है इस मंदिर में भी बनाई गई है। किसी को कोई तकलीफ ना हो, भोले के भक्तों को कोई परेशानी ना हो और तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो आम श्रद्धालु हैं, वो भी आज के दिन दुधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचते हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, दुधेश्वरनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।